हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में जो है हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी अगर करंट वैल्यू देखें, उसके अगर एक शेयर की वैल्यू आज के टाइम पे देखें तो 450 है एक शेयर की वैल्यू, ठीक है। लेकिन वो अभी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में मिल रहा है? एक शेयर उसका 9 रुपये में मिल रहा है। तो ऐसा कैसे मिल सकता है, उस सब के बारे में जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और कंपनी किस तरीके का बिजनेस करती है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्राइस चल रहा है अभी कितना चल रहा है, 9 रुपये 30 पैसा इस टाइम पे चल रहा है। और आज के दिन देखिए इसने अपर सर्किट हिट किया हुआ है, लगभग 20% के आसपास आप कह सकते हैं, ठीक है। एक ही दिन में 20% के रिटर्न। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जो है यही सोच रहे होंगे कि अभी के टाइम पे इसका जो अभी प्राइस चल रहा है, देखिए 9 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो 9 रुपये चल रहा है इसकी जो अभी के टाइम पे, जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो 450 रुपये कैसे है, जो कि मैं कह रहा था कि 450 है अभी के टाइम पे इसका जो एक्चुअल वैल्यू है। तो वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। दरअसल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस कंपनी ने जो है वो अभी के टाइम पे जो है कुछ बोनस शेयर्स जो है वो इशू किए थे, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं 4:1 में इन्होंने जो है वो इशू किए थे, और इसकी एक्स डेट जो है वो कितनी 9 अगस्त 2024 की थी, ठीक है। यानी इस डेट से पहले पहले जिस किसी ने भी जो है इसके शेयर्स जो है वो खरीदे होंगे, मान लीजिए किसी ने इसका जो है वो एक शेयर खरीदा था, ठीक है, इससे पहले पहले, तो क्या है 4 शेयर इनके तरफ से मिले होंगे जो बोनस के रूप में इनको मिले होंगे। तो टोटल इनके पास जो शेयर्स की जो संख्या है वो टोटल हो जाएगी 5, ठीक है, 5 हो जाएगी। और क्या होता है कि इसी रेशियो में जो शेयर का प्राइस होता है बोनस इशू करने से पहले, वो भी जो है इसी रेशियो में जो है ये डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो किसी का शेयर प्राइस चल रहा था उस टाइम पे 30 रुपये, ठीक है। तो अब क्या है, इनके टोटल जो शेयर्स हैं, जहाँ किसी के पास एक था, ठीक है, उसको 4 और मिल गए, टोटल हो गए 5। तो इसी रेशियो में क्या है, यानी टोटल शेयर्स की संख्या कितनी हुई 5, यानी कि एक टाइम पे 5 बन गए, ठीक। तो उसी रेशियो में क्या है इनके ये चीज़ भी, जैसे मान लो शेयर के प्राइस 30 चल रहा था, उसको जो है 5 से ये एक तरीके से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया शेयर का प्राइस, उसी रेशियो में ये डिवाइड किया तो 6 रुपये आ गया। जो 30 रुपये का था वो सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये पे आ गया। तो ये तो थी बात बोनस मिलने के बाद की, ठीक है। लेकिन अगर इसी रेशियो में मान लीजिए जैसे कि जो शेयर प्राइस है वो बोनस मिलने के बाद जो जिस रेशियो में तोड़ा गया है, उसी रेशियो में अगर मैं आज का शेयर प्राइस को जो है वो बढ़ाऊँ, यानी उसी रेशियो में उसको जो है इंटू करूँ, तो आप देखिएगा इसका जो शेयर प्राइस वो कितना जाता है। अभी के टाइम पे ये 9 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। और इसको जो है 4:1 में मिला 5, तो अगर मैं 5 के साथ इसका मल्टीप्लाई करूँ तो आज के टाइम पे इसका जो शेयर प्राइस जो है वो 45 रुपीज़ होता अभी के टाइम पे, अगर देखा जाए बोनस अगर इन्होंने ना दिया होता, ठीक है। तो 45 रुपीज़ का आज इसका शेयर प्राइस होता है, क्योंकि उस टाइम पे इसका जो 30 रुपये था, लेकिन बीच में इसने अपर सर्किट मारते मारते, यानी उस टाइम अगर 6 रुपये का था तो अपर सर्किट मारते हुए ये 9 रुपये तक पहुँच गया। तो 9 रुपये से अगर मैं देखूँ, यानी कि ठीक है, उस हिसाब से अगर मैं देखूँ इसको उसी रेशियो में अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो आज इसका जो 30 रुपये का प्राइस था वो आज 45 रुपये तक पहुँच जाएगा, ठीक। अब आ गई इस बात पे कि अभी के टाइम पे बोनस के बाद तक की बात है ये कि इसका शेयर प्राइस अगर बोनस ना मिला होता तो 45 का था, बोनस मिलने पर ही ये तोड़ के सीधा जो नीचे आया है, उसके बाद ये जो है सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये पे रुका हुआ है आके, ठीक है, 9 रुपये पे, ठीक। अभी क्या है इसका जो प्राइस आया है वो कितना आया, अगर मैं बोनस से पहले की बात करूँ 45 रुपये, ठीक। इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो चीज़ ध्यान रखिएगा, फेस वैल्यू इस कंपनी की जो है वो अभी के टाइम पे 1 हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने जो है फेस वैल्यू को स्प्लिट ना किया होता, तो अगर इसके हिसाब से देखूँ तो 10 इंटू करूँ मैं इसके साथ, ठीक है, फेस वैल्यू स्प्लिट ना होती तो इसका जो प्राइस आज के टाइम पे जाता वो आप सीधा सीधा देख सकते हैं 450 रुपये का शेयर है ये, अगर ये इन्होंने बोनस और स्प्लिट ना दिया होता, ठीक। तो बहुत सी कंपनियां जो है ये चीज़ें देती हैं, इससे क्या होता है, देखो कंपनी को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इससे जो है जो हमारे आम रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट जो होता है कंपनी में और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनको अगर किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस जो अगर दिख रहा है कि किसी का 500 है, ठीक है, तो वो क्या है उसमें इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं, यानी कि गिने चुने इन्वेस्टर ही करेंगे जिनको थोड़ा नॉलेज होगा, जो सिर्फ प्राइस के पीछे नहीं भागते हैं, उसकी वैल्यूएशन देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, ठीक है।
लेकिन ज़्यादातर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको क्या है, बिजनेस के बारे में नहीं पता होता है, कंपनी क्या काम कर रही है, उसकी वैल्यूएशन कैसी, कुछ नहीं पता। वो सिर्फ क्या देखते हैं, प्राइस। अगर किसी का प्राइस, मान लो इसी कंपनी के बारे में जिसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, इसके अगर एक्चुअल वैल्यू देखी जाए जो मैंने आपको बताया अभी 450 रुपये, ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं इसका शेयर प्राइस देख के, ठीक है। वही आज इसका शेयर प्राइस देखिए कहाँ पे है, 9 रुपये पे। तो इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कहेंगे 9 रुपये का शेयर मिल रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। हालांकि ये पढ़ रहे उनका वही रहा है कि 450 के हिसाब से ही पढ़ रहा है के हिसाब से, लेकिन क्या है, वो बोनस और स्प्लिट देने के बाद ही इनको इतने पे आया ये, ठीक, वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो इससे क्या है, रिटेल इन्वेस्टर इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर जो है इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते रहते हैं। इससे क्या, कंपनी को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट भी होता है। और इसका जो है वो आप लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं कि उसके बाद ही, जब से ये न्यूज़ आई थी कि ये कंपनी जो है वो 4:1 का जो है बोनस इशू करने वाली है, उसके बाद से ये कंपनी जो है वो अपर पे अपर सर्किट मार रही है। एक दिन में देख सकते हैं आप इतना, ठीक है, एक हफ्ते का देखिए, एक हफ्ते में देखिए कितना 53% के पॉजिटिव के रिटर्न, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जब से न्यूज़ आई हुई है, देखिए 6-7 रुपये का, ये देखिए 6 रुपये के आसपास था, उसके बाद से इसमें देखिए ये आने लग गया, और फिर बाद में जैसे ही इसका इशू होने का टाइम आया उसके बाद अपर पे अपर सर्किट। क्यों? क्योंकि अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसको खरीद रहे हैं। जब ये 30-35 रुपये का था इसको कोई नहीं, उतना नहीं खरीद रहे थे, लेकिन अब जब ये 9 रुपये पे पहुँच गया या 6-7 रुपये पे है, तो उस टाइम पे इसको जो है हर कोई खरीदता जा रहा है, ठीक है, जिससे क्या है, अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रही है कंपनी। तो यहाँ पे सभी लोग सोच रहे हैं कि ये कंपनी का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ठीक है। और ये कंपनी जो है मेनली क्या काम करती है, ये कंपनी जो वो बाइंग करती है, प्रोसेसिंग करती है, मार्केटिंग करती है और एक्सपोर्ट्स भी करती है बल्क एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारा शुगर हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गया, ऑयल सीड्स हो गई, पल्सेस हो गई, कॉटन्स हो गई। तो इस तरीके का ये इसका जो बिजनेस है वो मेन यही है, जिसमें ये इस तरीके के जो ये प्रोडक्ट हैं उनको जो है अपने यहाँ भी प्लस बाहर के देशों में जो है ये एक्सपोर्ट्स भी करती है। तो अब इस कंपनी के जो है वो फंडामेंटल देख लेते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है वो अभी के टाइम पे जो है मात्र 1447 करोड़ का है, ठीक है। बहुत छोटी कंपनी अभी के टाइम पे भी है, स्मॉल कैप की है ये अभी के टाइम पे। करंट प्राइस का 9 रुपये 23 पैसा है, और इसने जो हाई बनाया था 9 रुपये 31 पैसे का बनाया था, और लो इसका जो 2 रुपये 96 पैसे का था। इसका अगर स्टॉक का पी देखें तो इसमें कितना 42.9 इस टाइम पे चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो वो जो है 38.6 चल रहा है। तो अभी के टाइम पे उतना ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है ये, ठीक है। इसकी अगर बुक वैल्यू देखें तो 3 रुपये के आसपास है, और ये कंपनी जो है वो डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। इसकी डिविडेंड डील जो 0.13% की है। ROC अगर आप इसका देखें तो जो कि 8.61% का है, जबकि ROE जो है 7.53% का है। ये उतने अच्छे भी नहीं है लेकिन उतने बुरे भी नहीं है। फेस वैल्यू इसकी देखिए जो मैंने बताया था 1 कर चुकी है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुकी है, आने वाले टाइम में कोई भी स्प्लिट नहीं देगी। इनमें जो प्रमोटर ने कोई विशेष प्लेस नहीं रखा। करंट रेशियो देखिए चाहे 1 के ऊपर है, ये बहुत अच्छा है। पैक रेशियो वाइज हालांकि निगेटिव में है। फ्री कैश फ्लो भी इसके पास जो है निगेटिव में पड़ा हुआ, लेकिन रिजर्व इसके पास जो काफ़ी अच्छे जो कि 459 करोड़ के हैं, और डेप्ट यानी कर्जा जो है मात्र 99 करोड़ का है इसके ऊपर, ठीक है। और डेप्ट टू इक्विटी देखें 0.21 है, यानी कर्ज को लेकर कंपनी में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 46.3% इसमें बनी हुई है। एफआईज का इसमें जो स्टेक है वो 0.62% का है। डीआईज की इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 40 करोड़ का, यानी कि कंपनी जो अभी के टाइम पे प्रॉफिटेबल है। और इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसकी जो सेल्स है, देखिए पहले 2023 में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, अभी के टाइम पे जो है ये मार्च 2024 में देखिए 501 करोड़ की हुई है खाली, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसके जो एक्सपेंस है वो भी देखिए जो है काफ़ी कम हुआ, जिससे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए वो बढ़ गया है। जहाँ 10 था वहीं अभी के टाइम पे इसका जो 20 होने लग गया है, और इसका जो OPM भी देखिए वो बढ़ा है, जो कि 1% से सीधा 4% हो गया है, ठीक है। इससे क्या हुआ, इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया, जो कि 6 करोड़ से सीधा सीधा जो है वो 26 करोड़ हुआ है इसको जो है मार्च क्वार्टर में। जून क्वार्टर का हालांकि इसका अभी जो है रिजल्ट नहीं आया हुआ है। और इसके अगर ईयर ऑन ईयर बेस पे रिजल्ट देखें तो देखिए वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसमें अगर सेल्स देखें मार्च 2023 में देखिए 3173 करोड़ की सेल्स थी, जबकि मार्च 2024 में देखें तो 2125 करोड़ की है। तो सेल्स अगर देखें तो आप कहेंगे कि ये तो थोड़ी डिक्लाइन हुई है, लेकिन इसका एक्सपेंस देखें तो वो भी देखिए आप, जहाँ इसका एक्सपेंस जो है पिछले ईयर के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है, जिससे क्या है इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि 36 करोड़ का रहा है। हालांकि पिछले ईयर के मुकाबले थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है वो देखिए 2% से जो है ये बढ़ा है, जो कि पहले 1 ही था, ठीक है। इससे इसका नेट प्रॉफिट देखिए वो
बहुत अच्छा बढ़ा, जो कि 28 करोड़ से सीधा सीधा 40 करोड़ इस कंपनी को हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे। ठीक है, तो कंपनी देखिए प्रॉफिट बहुत अच्छा बनाती जा रही है, और इसमें क्या इसका थोड़ा जो अदर इनकम से भी जो अच्छी खासा इनकम आ रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे इसका प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा उछाल आ रहा है। ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छी तरीके से अपना बिजनेस जो आगे चला रही है। इस कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स को देखिएगा 3 साल की 17% से ग्रो कर रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 3 साल की जो है 50% से, और स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे 3 साल का जो कि 47% से जो ये ग्रो करा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपना कुछ स्टेक जो है वो जून क्वार्टर में जो है वो कम किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्च 2024 में देखें तो 61.87% इनका स्टेक हुआ करता था, जो कि अभी के टाइम पे देखें जून क्वार्टर में जो कि 46.29% रह गया है अभी के टाइम पे। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है कि प्रमोटर ने अपना काफ़ी स्टेक जो है इसमें निकाला है, लेकिन इसमें देखिए FIs का स्टेक देखिए वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी के टाइम पे 0.62% तक इन्होंने कर दिया है। तो ओवरऑल इस कंपनी का देखिए बिजनेस अच्छा है, जिस बिजनेस सेगमेंट में ये काम करी बहुत अच्छा है। कंपनी जो है प्रॉफिट भी देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे दोनों हिसाब से अगर देखें तो अच्छा प्रॉफिट बनाती जा रही है, और फंडामेंटल भी इस कंपनी के काफ़ी अच्छे। कंपनी छोटी है, जिस तरीके से ये काम कर रही है आने वाले टाइम बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। और जिस किसी के पास भी इसके शेयर्स जो है पहले थे बोनस से पहले, उनके जो शेयर्स की संख्या जो कई गुना बढ़ गई होगी। इसका जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म में मिलता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, और जैसे ये डिविडेंड भी प्रोवाइड करा रही है, तो ये भी जो है लॉन्ग टर्म में जो है ये कंपाउंड होता रहता है उसके शेयर्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ। तो ये जो है लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छी है कि इनकम प्रोवाइड करा देता है पैसिव इनकम के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी भी तरीके का कोई बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें अगर आप कुछ भी किसी भी तरीके का जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पज से है वीडियो। ठीक है, और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इसी तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ के साथ लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।